आइए समझते हैं पेंटोग्राम के कार्य क्या है। जो इलेक्ट्रिक इंजन जो चल रहा है वो पेंटोग्राम से ही, पेंटोग्राम क्या करता है, कांटेक्ट वायर में संपर्क बनाता है और इसमें जो पावर सप्लाई होता है ये 25,000 किलोवाट होता है। और इसको ही रेलवे के लैंग्वेज में OHE ओवरहेड इक्विपमेंट या ओवरहेड लाइन भी कहते हैं कहीं कहीं। तो रेलवे के लैंग्वेज में OHE या OHL लिखा है तो याद रखेंगे ओवरहेड लाइन है, ओ से ओवर हेड लाइन याद रखेंगे, ओवरहेड लाइन। अगर ई कहीं लिखा है दिस इज द इक्विपमेंट, अगर कहीं OHE लिखा है तो ओवरहेड इक्विपमेंट, अगर लाइन लिखा है तो लाइन। देखिए ये रेलवे इंजन है, ये रेलवे इंजन है, वो भी कौन सा है, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन। देखिए इसमें क्या है, इसमें ये सिस्टम लगा है। देखिए यहाँ पे ये एक्चुअली कोको टाइप का इंजन है जिसमें तीन, ये इसमें क्या है, मालगाड़ी के लिए यूज करते हैं इसको। हम सबने जो ड्राइंग बनाया है होता तो अभी अगर ज्यादा डिटेल्स देखना है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखें। अभी हमने ये बना है ये कोको टाइप का। देखिए ये कोको, तीन है तो कोको, दो है तो बोबो, याद रखेंगे ये तीन है तो कोको, दो है तो बोबो। देखिए पेंटोग्राम हर एक इलेक्ट्रिक ट्रेन में पेंटोग्राम दो होते हैं, मीन्स एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। याद रखेंगे अगर आपको, देखिए अगर इधर जाना है, इस साइड में अगर आपको जाना है, गति इधर है मींस मोशन इधर है, ट्रेन इधर जा रही है आगे की तरफ इस साइड, तो जो पेंटोग्राम उठेगा वो पीछे का उठेगा। पेंटोग्राम याद रखिए, पेंटोग्राम पीछे वाले उठाते हैं, पेंटोग्राम पीछे। अगर गति इधर है तो पेंटोग्राम इधर का उठाते हैं, पेंटोग्राम इधर, मतलब मोशन अगर इस साइड में है तो पेंटोग्राम। इसीलिए दो दिए रहते हैं। अब देखो दोनों का कार्य अलग है। आगे वाला क्यों नहीं उठाते हैं, मतलब ये अगर आपको इधर ये ट्रेन इधर आ रही है तो ये क्यों नहीं उठाते, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है, ये पुल मोड में है। जबकि ये पेंटोग्राम का समझे, ये पेंटोग्राम इस ट्रेन के अगर रिलेटिव में समझे तो ये पेंटोग्राम ये क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है, मतलब इसको ये कर रहा है। जबकि ये क्या करेगा, ये पुल करेगा, क्योंकि आगे तरफ है, आगे पुल, पीछे से कर रहा है पुश करेगा। तो इस तरीके से समझिए पेंटोग्राम दोनों का काम, आगे की तरफ आगे का पुल करता है, पीछे का पुश करता है। तो देखो किसी भी चीज को पुश करना आसान होता है, किसी भी चीज को पुश करना आसान होता है, लेकिन पुल करना डिफिकल्ट होता है। क्योंकि पुश करेंगे तो कोई भी चीज है पुश करेंगे, जैसे आप मान लीजिए अगर आपका फोर व्हीलर या कोई भी गाड़ी अगर खराब हो जाती है तो मैक्सिमम आदमी उसको पुश कराते हैं, पीछे से पुश कराते हैं। पुल क्यों नहीं कराते, आदमी ज्यादा लग जाएंगे क्योंकि ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमेशा पीछे से आदमी पुश करते हैं। देखो कभी भी अगर बिगड़ता है तो उसको रस्सी से बांध के आदमी नहीं खींचता, क्यों पता है, क्योंकि पुल करने में ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है, पुश करने में कम, इसलिए ज्यादातर उसको पुश कराते हैं। देखें अब ये जो वायर बना है, जो पेंटोग्राम का वायर है, जो पेंटोग्राम वायर है ना, ये बनता है नर्म लोहे का। नर्म मतलब माइल्ड स्टील। देखें नर्म लोहे का बनता है, मतलब माइल्ड स्टील का बनता है। लेकिन ये जो कांटेक्ट वायर है जिसमें पावर सप्लाई आ रहा है, ये जो वायर है ये कॉपर का बनता है। कॉपर का क्यों बनता है, क्योंकि ये जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज द कॉपर। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो विद्युत प्रवाह हो रहा है उसका सबसे अच्छा चालक कौन है, कॉपर है। तो इसीलिए इसका यूज करते हैं। कंटेनरी वायर क्या करता है, ये जो कंटेक्ट वायर है जिसमें पावर सप्लाई है, इसको मेंटेन करता है कि कहीं पे नीचे ना आए, कहीं ऊपर ना जाए, इसके डिस्टेंस को मेंटेन रखता है कि भैया कहीं नीचे ना जाए, कहीं ऊपर ना जाए, कहीं गिर ना जाए, इसको कंटेनरी वायर ये करता है। और तीन वायर देखे होंगे, तीन वायर लगा रहता है, एक हो गया कंटेक्ट वायर, दूसरा हो गया कंटेनरी वायर, तीसरा ड्रॉपर वायर। वायर के बारे में अगले वीडियो में हम सब समझेंगे। लेकिन देखो इसको क्या करता है, ये गर्मियों के समय में फैलता है, लेकिन क्या है जो कॉपर है गर्मियों के समय में फैलता है और जो है ठंडियों के समय में सिकुड़ता है। इसीलिए क्या है, आप कहीं भी देखेंगे इसको जो है ना एक पोल लगा के, एक पोल के पास कई पहिए के साथ जो है ये ऐसे पत्थर बांध दिए जाते हैं, इसके साथ पत्थर बांध दिए जाते हैं, ऐसे ये पत्थर बने रहते हैं। तो देखिए क्या करता है, ये क्या करता है, इसको बैलेंस करता है, ये बैलेंस करता है, ये बैलेंसिंग के लिए लगा कि गर्मियों में अगर मान लो ये फैल रहा है तो ये अगर फैल रहा है तो ये डाउन हो जाएगा, अगर ये सिकुड़ रहा है मतलब सिकुड़ रहा है तो इसको आ जाएगा ऊपर हो जाएगा। इसीलिए इसको हम सब बोलते हैं बैलेंसिंग लोड, इसको बोला जाता है बैलेंसिंग लोड।
कि उसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, वायर को बैलेंस कर रहा है। गर्मियों में फैल रहा है तो ये नीचे हो जाएगा, अगर ये ठंडियों में सिकुड़ रहा है तो ये ऊपर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू वायर के डिस्टेंस के हिसाब से इसमें ये लगाए जाते हैं जो पत्थर लगे होते हैं, जो पहिए, पत्थर का पहिया लगा है, ये पहिया लगा होगा, आप कहीं भी देखेंगे पहिया लगा रहता है इसमें, ये पहिया लगा रहता है, पत्थर का ही पहिया रहेगा, क्योंकि पत्थर तो एक्चुअली डैमेज होगा नहीं, इसीलिए ना तो उसमें जंग लगते हैं, इसीलिए पत्थर के लगा जाते हैं। लोहे का क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें जंग लगता है, उसके जो लोड है धीरे धीरे, मान लो अगर बरसात हुआ तो इसमें क्या है, जंग लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए इसमें हमेशा पत्थर का पहिया लगाते हैं। देखो पेंटोग्राम का समझ लीजिए, अगर इधर का मोशन है तो पीछे वाला उठाते हैं, अगर इधर का मोशन है, हमेशा कुल मिला के पीछे वाला ही उठाते हैं। अगर इधर जा रहा है तो पीछे वाला उठेगा, इधर जा रहा है तो पीछे वाला उठेगा। देखो ये समझ के हम सब। देखो और क्या है, इसमें जो मोटर लगे होते हैं, ये कौन सा मोटर लगा होता है, क्योंकि अगर कोई आदमी पूछ लेता है या कभी एग्जाम में आ जाता है, पूछता बताओ कौन सा मोटर लगा रहता है, याद रखेंगे इंडक्शन मोटर लगे होते हैं। और इंडक्शन मोटर कौन सा मोटर लगा रहता है, थ्री फेज। देखो अब ये सोचने की बात है, इसमें थ्री फेज की बात कर रहे हैं हम सब, लेकिन ये वायर तो एक ही है, तो इसमें जो है कुछ अरेंजमेंट लगाए जाते हैं, जैसे इन्वर्टर लगाया जाता है, ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। ये क्या करता है, अंदर में कुछ अरेंजमेंट के साथ जो है लेता है एसी, पहले फिर कन्वर्ट हो जाता है डीसी में, फिर उसके बाद जो है इन्वर्टर लगे होते हैं उसको एसी में कन्वर्ट करके, फिर उसके बाद थ्री फेज एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। एसी अडॉप्ट करके एसी लेके डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद थ्री फेज एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से इसमें अरेंजमेंट लगे रहते हैं। और देखिए अगर ये चीजें ध्यान रखेंगे। और देखो पेंटोग्राम जो है ज्यादा डैमेज होता है। देखो जो ऊपर जा रहा है वायर ना, जो हम सबका कंटैक्ट वायर है भाई, कंटैक्ट वायर जल्दी डैमेज नहीं होता है। जल्दी डैमेज क्यों नहीं होता, क्योंकि कापर का बनाया जाता है। और ये पेंटोग्राम क्या है, पेंटोग्राम जो है नर्म लोहे का बनाया जाता है, इसलिए ये वियर एंड टियर हो सकता है, मतलब घिस सकता है। इसको चेंज करने में आसान है, क्योंकि लोगों को वर्कशॉप में लेके जा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसको पेंटोग्राम। लेकिन ये वायर चेंज करने के लिए, वायर को चेंज करने के लिए पावर को ब्रेकअप करना पड़ेगा, पावर सप्लाई को रोकना पड़ेगा। उसके बाद ये बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए जो है रेलवे इंजन जहां भी बनते हैं, जिस फैक्ट्री में बनते हैं, वहां पे इस तरीके से मॉडिफाई किए गए हैं कि पेंटोग्राम को नर्म लोहे से और वायर जो है कापर का। इसीलिए कभी भी इसके आप देखेंगे, कभी भी ये वायर जो है कापर, ये जो वायर कंटैक्ट वायर जिससे ट्रेन चल रही है, जिसमें लाइन आ रहा है, ये कभी डैमेज नहीं होता। और डैमेज क्या होता है, पेंटोग्राम चेंज हो जाता है, लोगों को वर्कशॉप में ले जाके, इंजन को वर्कशॉप में ले जा सकते, वहां पे चेंज हो जाता है। और इसी तरीके से याद रखें, कभी कभी एग्जाम में आता है, बताओ कंटैक्ट वायर किसके बने होते हैं, कंटैक्ट वायर इज मेड ऑफ कॉपर, कंटैक्ट वायर इज मेड ऑफ कॉपर, बट पेंटोग्राम इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील। याद रखेंगे। और पूछता है कि तो एग्जाम में पूछता है, बताओ लोग इलेक्ट्रिक इंजन में जो है कौन सा मोटर यूज करते हैं, तो याद रखेंगे इंडक्शन मोटर। और पूछता है कितने फेज का, तो याद रखेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू।